हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तुम्हें पता नहीं, आज रमाकांत और कमला की सुहागरात है और आज से ये कमरा रमाकांत और कमला का है, तुम्हारा नहीं। जाओ, कमला को सजाओ और उसे इस कमरे में लेकर आओ। जी माँ जी। सुनो, ऐसी रोनी सूरत लेकर दुल्हन के पास मत जाना। अभी से अपनी मौत का गम मनाने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ महीने बाकी हैं। बहन, तुम उन्हें बहुत प्यार देना, उन्हें खुश करना, उन्हें सुखी करना। वो भी तुम्हें बहुत प्यार देंगे, आपसे भी ज्यादा। हाँ, मुझसे भी ज्यादा। मुझसे भी ज्यादा बहन। चलो बहन, मैं तुम्हें उनके कमरे तक ले जाती हूँ। कहते हैं सुहागरात का एक पल भी गंवाना नए दुल्हा दुल्हन के लिए अपराध है। साईं बाबा, मेरे पति दूसरी शादी के बाद अपनी नई पत्नी के साथ आते ही होंगे। मुझे मानसिक शक्ति दीजिए बाबा कि मैं उन दोनों का स्वागत कर सकूं। बहू, मेरे बेटे की शादी हुई है, ये मेरे लिए और इस घर के लिए बहुत ही खुशी की बात है, और तू रो रही है? बेशक ये रमाकांत की दूसरी शादी है, लेकिन मुझे तेरी आंखों में आंसू नजर नहीं आने चाहिए, सुना तूने? वरना ये आंखें फोड़ दूंगी तेरी। चल। बच्चे को जन्म देने के बाद होने वाली मेरी मृत्यु को तो मैंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन अपनी सौतन को स्वीकार कैसे करूं? बहू, चल उसकी आरती उतार, चल। आओ बहन।
यही रुको। अपने पति का नाम बताए बगैर हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों दुर्गा? हाँ। शादी में मैंने वचन दिया है कि मैं सुख दुख में इनका साथ दूंगी। आज आप सभी के सामने ये वादा करती हूँ कि मैं रमाकांत जी का साथ जन्म जन्म तक दूंगी। खुश रहो बहन, सुखी रहो। मेरी साईं बाबा से प्रार्थना है कि तुम्हारे हिस्से में आने वाले दुख के सारे कांटे वो मेरी राह में बिछा दे और मेरी बची हुई जिंदगी में जितने भी सुख के फूल हैं वो सब तुम्हारी राह में बिछा दे। जीती रहो बहन, जीती रहो। मालिक भी कमाल का कलाकार है नूर। इंसान को जो आंसू की देन दी है उसने, वो बड़ी विचित्र देन है। इंसान जब भावनावश होता है तब उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन जब इंसान क्रोधित होता है तब भी उसकी आंखों में आंसू आते हैं। जब उसे अपने प्रिय व्यक्ति की याद आती है तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और जब वो विवश होता है, मजबूर होता है, तब भी उसकी आंखों में आंसू आते हैं। खुशी की खबर सुनकर भी और दुख की खबर सुनकर भी इंसान की आंखें भर आती हैं। कभी कभी एक इंसान के किए कर्म की वजह से भी दूसरा इंसान आंसू बहाता है ना बाबा? अपने भक्तों को दुखी देखकर भगवान की आंखें भी भर आती है। महालसापति, ये आंसू इंसान और मालिक के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। गंगा जल की तरह पवित्र आंसू इंसान के पापों को धोकर इंसान को मालिक की शरण में ले जाते हैं। यहाँ क्या कर रही है तू? जी तुम्हें पता नहीं आज रमाकांत और कमला की सुहागरात है, और आज से ये कमरा रमाकांत और कमला का है, तुम्हारा नहीं। जाओ कमला को सजाओ और उसे इस कमरे में लेकर आओ। जी माँ जी। सुनो, ऐसी रोनी सूरत लेकर दुल्हन के पास मत जाना। अभी से अपनी मौत का गम मनाने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ महीने बाकी हैं, समझी? मुस्कुराओ, 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 मैं कह रही हूँ मुस्कुराओ। कहा था ना तुमसे कि आंसू मत बहाना, कहा था ना? कहा था ना? हाँ? मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। अब जाओ दुल्हन के पास, और फिर कभी इस कमरे में मत आना। जाओ।
कर लो मनमानी, देते रहो दूसरों को दुख, उठाते रहो बेबसों की बेबसी का फायदा, उन्हें प्यार देने की जगह नफरत देते रहो। दूसरों की आंखों में आंसू देखकर आज तुम मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अगले पल क्या होने वाला है इससे तुम अनजान हो। तुम्हारी जिंदगी किस मोड़ पर आकर खड़ी हुई है ये तुम नहीं जानते, मालिक जानता है। मालिक, तुम सुखी होने वाले हो या दुखी, रोने वाले हो या हंसने वाले हो, बेबस होने वाले हो या गर्दन ऊंची करके जीने वाले हो, ये सिर्फ मालिक जानता है, तुम नहीं। फिर निर्दयता क्यों? ये जानवरों जैसा व्यवहार क्यों? ये अहंकार क्यों? सुधर जाओ, संभल जाओ, अब भी वक्त है, नहीं तो जहां आज राज किया है वहां गुलामी करनी पड़ेगी तुमको। संभल जाओ। सबका मालिक एक। बैठो बहन, बैठो। मैं तुम्हारा श्रृंगार करने आई हूं। तुम्हारी सुहागरात है ना? इन फूलों की खुशबू की तरह आज की रात तुम दोनों के लिए खुशबू से भर जाए, ताकि इस रात की सुगंध तुम्हारी जिंदगी में हर पल महकती रहे। पायल तो पहननी ही चाहिए। पायल की छमछम पति को बता देती है कि उसकी पत्नी उसे मिलने के लिए कितनी बेताब है। सचमुच तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें किसी की नजर न लगे बहन, मेरी भी नहीं। बहन, तुम उन्हें बहुत प्यार देना, उन्हें खुश करना, उन्हें सुखी करना। वो भी तुम्हें बहुत प्यार देंगे, आपसे भी ज्यादा। हाँ, मुझसे भी ज्यादा। मुझसे भी ज्यादा बहन। चलो बहन, मैं तुम्हें उनके कमरे तक ले जाती हूँ। कहते हैं सुहाग रात का एक पल भी गंवाना नए दुल्हा दुल्हन के लिए अपराध है। अरे, इस मैना ने तो बहुत देर कर दी। अभी तक दुल्हन को सजाया कि नहीं? मैं खुद जाकर देखती हूँ। अरे बड़ी बहू, दुल्हन को सजाया नहीं अभी तक? सजा दिया माँ जी। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। जाओ, ले जाओ। चलो।
इंसान ये क्यों भूल जाता है कि मालिक दयालु है? क्यों भूल जाता है कि जब उसके लिए एक दरवाजा बंद होता है तो मालिक की कृपा से कोई दूसरा दरवाजा खुल जाता है? जब इंसान को दुखों का सामना करना पड़ता है तब उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी न किसी मोड़ पर सुख उसका इंतजार कर रहा है। इंसान को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि मालिक उसे न्याय देगा और उस पर अन्याय करने वाले का न्याय भी वही करेगा। कभी कभी इंसान उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी में गमों का अंधेरा छा गया है, लेकिन यह अंधेरा तब तक छाया रहता है जब तक मालिक की कृपा का सूर्योदय नहीं होता। मालिक की कृपा हुई तो जिंदगी में खुशियों का सवेरा ही सवेरा होता है। सबका मालिक